देश की राजनीति में बीजेपी के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच तीसरे मोर्चे की चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली में यशवंत सिन्हा द्वारा आयोजित पवार के घर पर हुई बैठक को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि इस बैठक में 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इस बैठक में नहीं पहुंचा। हालांकि कांग्रेस के 5 सांसदों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। राष्ट्र मंच की पहली बैठक में कुल 8 दल के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें एनसीपी, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आप, एनसी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए। इन दलों के नेताओं के अलावा अलग अलग क्षेत्र की कुछ हस्तियों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें गीतकार जावेद अख्तर, जस्टिस एसपी शाह और पूर्व राजनयिक केसी सिंह भी थे। राष्ट्रमंच की इस बैठक की मेजबानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की। मीडिया की भीड़ और चमकते कैमरे के बीच तय वक्त पर पहुंचे नेताओं की बैठक बंद कमरे में हुई और बैठक खत्म होने के बाद अंदर हुए विचार मंथन की जानकारी मीडिया को दी गई। बताया गया कि बैठक में देश के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों और सियासी हालात पर चर्चा हुई। इनमें कोरोना से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, विकास और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दे अलग अलग नेताओं ने उठाए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बैठक में कुछ नेताओं ने देश में बदलाव की जरूरत भी बताई। आपस में हम लोग समान विचार के लोग चर्चा किए हैं कि इस समय किस किस्म का मुद्दे और चुनौतियां लोगों को ग्रसित कर रहा है, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ यशवंत सिन्हा ने 2018 में राष्ट्रमंच का गठन किया था। राष्ट्रमंच की बैठक से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और शरद पवार की भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद राष्ट्रमंच की बैठक को तीसरे मोर्चे से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि तमाम नेताओं ने इस बात को खारिज किया है कि राष्ट्रमंच की बैठक का कोई भी रिश्ता तीसरे मोर्चे से है। लेकिन बैठक के लिए जाते वक्त ही कुछ नेताओं ने एजेंडे को लेकर कुछ संकेत दिए, तो कुछ ने किसी तरह का एजेंडा होने की बात से ही इनकार कर दिया। लेकिन जो कुछ बोला गया उससे बहुत कुछ साफ होने लगा था। राष्ट्रमंच की ये प्रथम बैठक है जिसमें सभी साथी जो आ सके, जो सदस्य पहले भी आते रहे हैं, पार्टियों के दायरे से ऊपर उठ करके राष्ट्र के मुद्दों पर अपनी सोच रखने वाले, पब्लिक लाइफ में एक ऊंची स्टैंडिंग रखने वाले, ऐसे सभी लोग राष्ट्रमंच का हिस्सा रहे हैं। इस फोरम के सामने कोई एजेंडा नहीं है, थर्ड फ्रंट की कोई बात नहीं है। वैसे भी थर्ड फ्रंट अकेला, अगर आपका मकसद है बीजेपी का सामना करना, तो वो नहीं कर सकते। नेताओं ने तीसरे मोर्चे के मुद्दे पर भले ही बहुत साफ बात नहीं की, लेकिन शरद पवार का इस मुद्दे पर पुराना बयान और बंगाल चुनाव के वक्त ममता बनर्जी की राय से अलग कर इस बैठक को नहीं देखा जा सकता। इसलिए एनडीए की तरफ से बैठक से पहले ही इस पर प्रतिक्रिया आ चुकी थी। ये बैठक तो 2014 के बाद हर चौथे दिन होती रहती है। ये जो विपक्षियों को लामबंद करने वाली बैठक होती है, ये लामबंद करने वाली बैठक, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ठगबंधन भी कहा था, ऐसे ठगबंधन बैठक तो समय समय पर होती रहती है। हमने हर चुनाव से पहले देखा है। ये बैठक भी करते हैं, हाथ पकड़ करके खड़े भी होते हैं, मगर सही समय आने पर साथ में लड़ते ही नहीं है। लोगों को आपस में उठ बैठने की इजाजत है और इसका कोई जो ज्यादा अर्थ निकाल रहे हैं वो भी नहीं निकालना चाहिए। प्रशांत किशोर से लेकर के और एनसीपी तक सब स्वीकार कर चुके हैं कि इसका एनडीए सरकार से विकल्प बनाने का कोई मकसद नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, जो अभी से बहुत दूर है, लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए विपक्ष की नजर अभी से 2024 पर है। बंगाल चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद विपक्ष के हौसले बहुत ही बुलंद है और ममता बनर्जी भी विपक्षी एकता की बात कर चुकी है।